शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने, शिक्षण विधियों और शिक्षार्थियों के व्यवहार और शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं, कौन कौन से कारक उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान को आप सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने की एक प्रक्रिया है, मतलब उसमें मदद करती है। आगे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 7 उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षण विधियों में सुधार करना। नंबर 3 विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। नंबर 4 शैक्षिक वातावरण को प्रभावी बनाना। नंबर 5 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझना। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना, मतलब साइकोलॉजिकल इशू जो इतने कर भी है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रेरणा मोटिवेशन और सीखने की रुचि बढ़ाना, इंटरेस्ट बिल्ड करना किसमें, लर्निंग में। इनको हम विस्तार से हम अब आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया को समझना। सीखने की प्रक्रिया को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी एक उद्देश्य होता है कि लोग कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, इसका पता भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से चलता है। कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, और अलग अलग छात्रों के सीखने की स्पीड, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई आराम से सीखता है, इसका पता भी हम शिक्षा मनोविज्ञान से पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जल्दी पढ़ रहा है। अलग अलग आईक्यू के बच्चे बैठे होते हैं, इतनी बड़ी क्लास बैठी होगी आपके सामने, तो उसमें सबका आईक्यू तो एक जैसा नहीं होगा। कोई स्लो लर्नर होगा, कोई फास्ट लर्नर होगा, पर डफर कोई नहीं होता है। इसलिए उनको अलग अलग टेक्निकों से पढ़ाया जा सकता है और उनके अलग अलग स्टाइलों से पढ़ाया जा सकता है। क्या क्या अंतर है इसका पता भी हम शिक्षा मनोविज्ञान से लगा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी एक उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के सीखने की स्पीड और स्टाइल को क्या क्या है, क्या क्या अंतर है बच्चों में, वो पता कर सके। नेक्स्ट है शिक्षक विधियों में सुधार करना, टीचिंग मेथड में सुधार करना। यह पता लगाने में मदद करता है कि पढ़ाने के कौन कौन से तरीके सबसे अच्छे हैं, जिससे छात्र आसानी से सीख सके और जल्दी सीख सके। इस शिक्षा मनोविज्ञान से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सी टीचिंग मेथड जो है इफ़ेक्टिव है, जिससे बच्चा जल्दी सीख सके। यह शिक्षकों को यह मत समझने में मदद करता है कि कौन सी तकनीकें और तरीके अपनाने से बच्चों की मदद और याददाश्त बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि उसे किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वह आसानी से समझ सके। शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी एक उद्देश्य रहता है कि बच्चों को जो है अच्छे से अच्छा टीचिंग मेथड प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि वो आसानी से सीख सके और जल्दी सीख सके और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सके। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी एक उद्देश्य है शिक्षा में। शिक्षा मनोविज्ञान के अगले उद्देश्य वाले पॉइंट पे है कि विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे जो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है बच्चों के, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। टीचर एज ए टीचर हम उसका भी पता कर सकते हैं। यह टीचरों का बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में भी मदद करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि छात्र कैसे सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और समस्याओं का हल करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक जो स्टूडेंट आपके आगे बैठा है, आपसे आपकी क्लास में लर्न कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है और वो किस तरह से समझ रहा है इस टॉपिक को,
और किस तरह से उसके दिमाग में वह मेमोराइज हो रहा है या समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और जो नेक्स्ट उस टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं होंगी उसको कैसे समझ रहा है, वो कैसे समाधान कर रहा है, उस समस्या को कैसे हल कर रहा है। यह पता लगाने में मदद करता है कि दिमाग में जानकारी से कैसे संग्रहित हो रही है और उसका उपयोग कैसे की जा रही है। इससे ऐसा भी पता चलता है। इससे शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि विद्यार्थियों की सोचने और समझने की, सीखने की क्षमता को कैसे विकसित किया जाए जिससे वे बेहतर तरीके से सीख सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, शैक्षिक वातावरण का प्रभावी बनाना। स्कूल, कक्षा और सीखने की जगह को ऐसा बनाए जिससे छात्र अच्छे से सीख सके और उनका पढ़ाई में ध्यान बना रहे। अब शैक्षिक वातावरण में ऐसा है कि आप दीवारों में को इस तरह से पेंट करें ताकि वो ज्ञानवर्धक लगे। सीढ़ियों को इस तरह से बनाएं कि ताकि वो भी उनके ज्ञानवर्धन में, मतलब स्कूल में जितने कर भी कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो एक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होने चाहिए ताकि बच्चा जो है अंदर बाहर जहाँ भी जाए वह क्या ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके तहत यह देखा जाता है कि कक्षा का माहौल जो सकारात्मक हो। सकारात्मक से मतलब है कि उसमें पॉजिटिविटी हो, कोई नेगेटिविटी ना हो। उसको ऐसा फील करवाया जाए कि नहीं, तुम भी एक क्लास के अहम हिस्सा हो, ना कि ऐसा कि उसे मेन धारा से अलग करके में चले। सभी बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, और शिक्षक और बच्चों के बीच जो क्या है संवाद अच्छा होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि शिक्षक भी बच्चों के बारे में अच्छे से जान सके कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और बच्चों को भी कोई झिझक ना रहे कि किसी समस्या के विषय में, किसी जो भी डाउट्स रहते हैं बच्चों के दिमाग में उसको पूछने में भी कोई झिझक ना महसूस हो। ऐसी विधियां अपनाई जाए जो सीखने को आसान और रुचिकर बनाए। इसमें जो ऐसी टेक्निक्स को अपनाना चाहिए कि जिससे जो है जो लर्निंग का प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग हो सके, इजी हो सके, और ऐसे छात्रों के, इससे जो है छात्रों की क्या एकाग्रता, जो अटेंटिवनेस है, जो एक्टिवनेस है, और सीखने की रुचि, जो कि लर्न करने का जो इंटरेस्ट है, और शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। और क्या होता है जो उसके प्रेजेंटेशन है वो भी क्या है, जो एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है वो भी क्या हो जाता है, एक इफेक्टिव हो जाता है। किसके माध्यम से, अगर आप उनको एजुकेशनल एनवायरनमेंट सही प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना। हर छात्र अलग होता है, उनकी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ छात्र जल्दी सीखते हैं, कोई छात्र का आईक्यू अच्छा होता है तो वो एकदम से वो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकता है, कर लेता है। कुछ छात्र को जो है अधिक समय लगता है, थोड़ा आईक्यू कम होता है पर सीखता है तो है ही है वो, या उसको मेथड अलग अलग मेथड से उसे बताया जाए तब भी वो सीख जाता है। कुछ को चित्रों से सीखना पसंद होता है। मैंने कहा कि मेथड मतलब मेथड तो यही है कि देख के सीखना, करके सीखना। और कुछ को पढ़कर या सुनकर जो है जल्दी सीख लेते हैं। कुछ लोग क्या पढ़कर ही, या तो पढ़कर या सुनकर ही सीख जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इन अंतरों को समझने में भी मदद करता है। जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों के बीच में, कि कौन कैसे सीख रहा है, कौन जल्दी सीख रहा है, कौन लेट सीख रहा है, कौन चित्रों के माध्यम से सीख रहा है, कौन सुनकर सीख रहा है, कौन करके सीख रहा है, कौन खेल के सीख रहा है।
यह सब डिफरेंस करने में भी टीचरों की मदद करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। यह भी एक इस शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, ताकि हर विद्यार्थी के अनुसार सही शिक्षण विधि अपनाई जा सके और बेहतर तरीके से सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान। यदि कोई छात्र तनाव, डर, आत्मविश्वास की कमी, एकाग्रता की समस्या या किसी अन्य मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो शिक्षा मनोविज्ञान उसकी मदद करता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कई पार्ट के आगे आप समझ सकते हैं कि हर एक बच्चा जो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, कोई साउंड बैकग्राउंड से आता है, कोई पुअर बैकग्राउंड से आता है, तो उनकी मानसिक जो संरचनाएं हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या है, अलग अलग होती है। किसी के अंदर तनाव होता है, तनाव तो क्या लेते हैं, छोटे बच्चे पर होता है, किसी चीज़ का डर हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, एकाग्रता की समस्या भी हो सकती है अगर उनको सही एनवायरनमेंट से नहीं हो। यह समझने में सहायता करता है कि इन समस्याओं के पीछे कारण क्या है। जब ये सब समस्याएं एक टीचर के सामने आती हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान यह भी समझने में मदद करता है कि इन समस्याओं के पीछे का कॉज क्या है, कारण क्या है, किस वजह से ये इसके अंदर ये डर है, ये आत्मविश्वास की कमी है, या ये एक्टिव नहीं रह पा रहा है क्लासरूम में। शिक्षा मनोविज्ञान से इस समस्या के पीछे के कारण या कॉज का पता चलता है और उन्हें कैसे हल किया जाए ताकि छात्र अच्छा महसूस कर सकें और पढ़ाई ठीक से कर सकें। और इसको क्या है, इस समस्याओं को जो सॉल्व भी करने का भी ज्ञान हमें या टेक्निक हमें शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही मिलती है, ताकि वह क्या है, छात्र तो अच्छे से सीख सके और अच्छा महसूस कर सके। इससे उनका जो मानसिक विकास कैसे होता है, बेहतर होता है। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, इफेक्टिव होती है और वे आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। वो क्या है, कॉन्फिडेंट होकर सीख सकते हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान हो गया, वो आत्मविश्वास आ गया उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, या उनका फियर जो है वो दूर हो गया, या उनके अंदर जो एक्टिवनेस नहीं थी वो आ गई, तो वो क्या है, फिर वो कॉन्फिडेंट होके सीखेगा, कॉन्फिडेंट होके टीचर्स के सामने क्वेश्चन पुट करेगा। ये सब चीज़ें किसकी वजह से सॉल्व होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। लास्ट पॉइंट है प्रेरणा और सीखने में रुचि बढ़ाना। छात्रों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि वे मन लगाकर और खुशी से पढ़ाई करें। क्या होता है कि किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से यह भी हम समझ सकते हैं, उनके दिमाग को समझ सकते हैं कि कौन से टाइप से वो मोटिवेट हो सकते हैं, किस मेथड के द्वारा वो मोटिवेट हो सकते हैं, क्या करने से, कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से वह मोटिवेटेड हो सके, या उनके अंदर जो एक लर्न करने का है जो है इंटरेस्ट बिल्ट हो सके। जब किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में रुचि नहीं होती या वह जल्दी हार मान लेते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञानियों समझने में मदद करता है कि उसे कैसे प्रेरित किया जाए, जैसे इनाम देना, सराहना करना, रोचक गतिविधियां करवाना या पढ़ाई को खेल की तरह मज़ेदार बनाना। इससे छात्र सीखने में अधिक रुचि लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह थे आज के हमारा टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और उसका मीनिंग। ऐसे ही आगे के टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे RTGK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।